हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड आज इस लेक्चर में हम एक छोटा सा बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। वैसे अगर बात करूं शेयर कैपिटल की, तो मैं डिटेल में शेयर कैपिटल ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं। इशू ऑफ शेयर कैपिटल, फॉरफीचर, री इशू ऑफ शेयर कैपिटल, ये सब हम डिटेल में पढ़े हैं। प्लस डिवेंचर के केस की जितनी एंट्रीज हैं ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। लेकिन ये एक छोटा सा टॉपिक है जो रह गया था, तो हमें आज के लेक्चर में ये पढ़ना है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर ये रह गया था, ठीक है। तो चलिए पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस चैप्टर में ये जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर मतलब क्या होता है और कौन कौन सी कंडीशन होती है। जब भी कोई कंपनी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करती है तो कौन कौन सी कंडीशंस कंपनी को देखनी होती है, ठीक है। उसके बाद हम मेथड की बात करेंगे कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने मतलब प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, उसकी जर्नल एंट्री देखेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो ये सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, राइट। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि रिडम्पशन, रिडीम करना मतलब क्या होता है। रिडीम करना मतलब क्या होता है। तो देखिए, जब भी कोई कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, ठीक है, कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू किए, तो कंपनी ने क्या किया, अपने शेयर होल्डर्स को क्या दिए, प्रेफरेंस शेयर दिए। और शेयर होल्डर ने क्या दिया, कंपनी को पैसा दिया ना, ठीक है। पर अब ये पैसा एक समय के बाद अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है, अभी ये क्या होता है मैं बताती हूँ। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है तो इसका मतलब क्या है, कंपनी को इस प्रेफरेंस शेयर को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, एक फिक्स पीरियड के बाद कंपनी को क्या करना है, इस प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है। रिडीम करना मतलब पेइंग बैक द मनी, इनका पैसा वापस करना है। ये जो शेयर होल्डर थे जिन्होंने पहले शेयर खरीदा था और कंपनी को पैसा दिया था, तो एक समय के बाद कंपनी जब शेयर को रिडीम करती है, इसका मतलब क्या है, पेइंग बैक द मनी, शेयर होल्डर को उनका पैसा वापस करती है, ठीक है। तो इसका रिडम्पशन मतलब रिडीम करना यानी पैसा वापस करना। तो रिडम्पशन मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑफ शेयर मनी टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने इनिशियली जो पैसा दिया था उनको बढ़ा हुआ पैसा रिटर्न करना, ठीक है, दैट इज रिडम्पशन, इसी को रिडम्पशन कहते हैं। तो इसके लिए अब ये जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं ना, एक इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी होते हैं। मैंने ये पहले डिस्कस किया है एक लेक्चर में। प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल भी होते हैं, इररिडीमेबल भी होते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मतलब क्या है, ये एक स्पेशल कैटेगरी है शेयर्स की, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जिसमें क्या होता है, कंपनी को रिडीम करना होता है। रिडीम करना मतलब पैसा वापस करना होता है शेयर होल्डर का ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, ठीक है, एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट के तहत कंपनी को अपनी लाइफ टाइम में ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो पैसा है वो वापस करना होता है। इसका क्या मतलब है कि प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना होता है, ठीक है। तो इसमें पहले से ही डिफाइन होता है कि किस ड्यूरेशन के बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, कितने फिक्स पीरियड के बाद वो पैसा वापस करना है। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, रिडीमेबल, देखिए रिडीमेबल यानी जिन्हें रिडीम किया जाएगा। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनको रिडीम किया जाता है, यानी जिनका पैसा वापस किया जाता है आफ्टर अ फिक्स पीरियड, यानी एक फिक्स पीरियड के बाद उनका बढ़ा हुआ पैसा वापस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कंडीशंस की। व्हाट आर द कंडीशन फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब जब कंपनी रिडीम करती है प्रेफरेंस शेयर को तो कुछ कंडीशंस कंपनी को ध्यान में रखनी है। सबसे पहली जो कंडीशन है, मैंने कुछ ज्यादा ही शॉर्ट में लिख दिया, ए बी ए लिख दिया, ठीक है। ए बी ए मतलब ऑथराइज बाय आर्टिकल। ए बी ए मतलब क्या है, ऑथराइज बाय आर्टिकल। एक्चुअली यहाँ पे लिखा है इसलिए मैंने इधर शॉर्ट में लिख दिया है। तो ए बी ए मतलब इसका मतलब क्या है कि कंपनी शुड बी ऑथराइज बाय इट्स आर्टिकल, यानी कंपनी के आर्टिकल में कंपनी ऑथराइज होनी चाहिए प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए, ठीक है। ये कंपनी के आर्टिकल में डिफाइंड होना चाहिए। तो ये पहली कंडीशन है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो हम जर्नल एंट्री में भी ध्यान रखेंगे कि रिडम्पशन ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर, ठीक है। मतलब केवल उन्हीं शेयर्स का रिडम्पशन होता है जो फुल्ली पेड अप शेयर होते हैं, जो फुल्ली पेड अप शेयर होते हैं। अब फुल्ली पेड अप शेयर का क्या मतलब है कि सपोज करिए कोई शेयर था जिसकी फेस वैल्यू थी 10 रुपए, कंपनी ने 8 रुपए कॉल किए थे, ठीक है, 2 रुपए कंपनी ने अभी छोड़ दिए थे कि बाद में कंपनी कॉल करेगी। तो ये तो पार्शियली पेड अप शेयर हुए ना, 8 रुपए मंगा लिए थे कंपनी ने, 2 रुपए नहीं मंगाए थे, ठीक है, तो ये पार्शियली पेड अप शेयर है। या सपोज करिए किसी का कॉल इन एरियर हो गया, कोई 9 रुपए दे दिया था लेकिन 1 रुपए नहीं दे पाया, ठीक है, तो उसके शेयर भी रिडीम नहीं होंगे, पार्शियली पेड अप शेयर भी रिडीम नहीं होंगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सबसे पहले पार्शियली पेड अप शेयर को किस में कन्वर्ट किया जाता है, फुल्ली पेड अप शेयर में।
फुल्ली पेड अप शेयर। फुल्ली पेड अप शेयर का मतलब क्या है कि ये जो पैसा नहीं आया था, ये जो 2 रुपए नहीं आया था, सबसे पहले इस 2 रुपए को कॉल किया जाता है। ये जो कॉल इन एरियर अगर हो गया था मिस्टर एक्स का, तो जो 1 रुपए मिस्टर एक्स नहीं दे पाए थे, तो सबसे पहले मिस्टर एक्स 1 रुपए देंगे, 10 रुपए पूरे करेंगे, तब जाके इनके शेयर को रिडीम किया जाएगा। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, रिडम्पशन ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर। तो यही दूसरी कंडीशन है कि केवल जो फुल्ली पेड अप शेयर होंगे वही रिडीम होते हैं। तो रिडीम ओनली व्हेन दे आर फुल्ली पेड अप, यानी शेयर रिडीम तभी होंगे जब वो फुल्ली पेड अप होंगे। ठीक, तो ये हो गई दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट और बाय इशूइंग न्यू शेयर। तीसरी कंडीशन क्या है, रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट और बाय इशूइंग न्यू शेयर। तो इसका मतलब क्या है कि अब बात है कि कंपनी को रिडीम करना है, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है, तो पैसे कहां से आएंगे, फंड का अरेंजमेंट कहां से होगा। तो उसका जवाब यही है कि या तो कंपनी आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी कंपनी या तो कंपनी के पास जो प्रॉफिट है उससे प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करती है, या दूसरा ऑप्शन कंपनी के पास क्या है, बाय इशूइंग न्यू शेयर। या तो इन प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए कंपनी फ्रेश इशू करती है, न्यू शेयर इशू करती है, न्यू शेयर्स इशू करती है, तो वहां से जो पैसा कलेक्ट होता है तो वो उससे इस प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करती है। तो कंपनी के पास रिडम्पशन के लिए ये दो ऑप्शन है, या तो कंपनी अपने प्रॉफिट में से रिडीम करती है ये प्रेफरेंस शेयर को, या फिर न्यू शेयर इशू करके। ठीक, अब इसमें पहला देखते हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट। जब कंपनी अपने प्रॉफिट में से रिडीम करती है न्यू शेयर को, तो उसमें क्या होता है, तो उस केस में कंपनी जो है, जो भी फेस वैल्यू है, जितने के भी प्रेफरेंस शेयर कंपनी को रिडीम करने हैं, सपोज करिए कंपनी को 8 लाख के प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं, ठीक है, तो ये फेस वैल्यू, तो जितने के कह लीजिए प्रेफरेंस शेयर कंपनी को रिडीम करने हैं, वो पैसा कंपनी अपने रिजर्व में से, पीएल अकाउंट में से ट्रांसफर करती है, कहां, कैपिटल सीआरआर में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, कंपनी क्या बनाती है, कंपनी बनाती है सीआरआर अकाउंट। सीआरआर अकाउंट मतलब क्या है, सीआरआर अकाउंट मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, यानी वो रिजर्व, फिर से बोल रही हूं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, यानी वो रिजर्व अकाउंट जिसका यूज किसमें हो रहा है, कैपिटल को रिडीम करने के पर्पज से। कैपिटल मतलब प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के पर्पज से जिस अकाउंट का, जिस रिजर्व का पैसा यूज किया जा रहा है। तो कंपनी जब अपने प्रॉफिट से प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करती है, तो उसके लिए कंपनी क्या करती है कि जो भी फेस वैल्यू है प्रेफरेंस शेयर की, जैसे अगर 8 लाख के शेयर कंपनी को रिडीम करने हैं, तो ये पैसा किस में ट्रांसफर करती है, सीआरआर अकाउंट में ट्रांसफर करती है, अपने पीएल अकाउंट से सीआरआर अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर करती है। तो इस तरीके से होता है आउट ऑफ प्रॉफिट। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी होती है कि प्रॉफिट, ठीक है, फॉलोइंग प्रॉफिट कैन बी ट्रांसफर टू सीआरआर। अब ये जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में जो फंड ट्रांसफर होता है ना, ये केवल रेवेन्यू नेचर का जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, रेवेन्यू नेचर का जो प्रॉफिट होता है ना, उसी को यूज किया जाता है रिडम्पशन पर्पज से, उसी को यूज किया जाता है रिडम्पशन पर्पज से, यानी वही प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाएगा सीआरआर में, सीआरआर अकाउंट में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो इसमें मैंने यहां पे बताया कि कौन कौन से प्रॉफिट है जो कंपनी सीआरआर अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती है। तो इसमें है जनरल रिजर्व का पैसा हुआ, रिजर्व फंड का पैसा हुआ, इंश्योरेंस फंड का पैसा हुआ, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड का पैसा हुआ, पीएल अकाउंट का पैसा हुआ, इसको कंपनी सीआरआर अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती है, और इस पैसे को यूज किया जाएगा प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन के पर्पज से। ठीक, बट कुछ प्रॉफिट है जो कंपनी नहीं ट्रांसफर कर सकती है सीआरआर अकाउंट में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में। कौन कौन सा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का जो फंड है, ठीक है, और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का जो फंड है ना, वो अभी मैं बताऊंगी आगे कहां यूज होगा ये। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का फंड नहीं ट्रांसफर किया जा सकता। शेयर अगर फोरफीट किए हैं, ठीक है, शेयर जब्त किए तो उसका पैसा नहीं किया जाता। प्रॉफिट प्रेयर टू इनकॉर्पोरेशन, यानी कंपनी इनकॉर्पोरेट, यानी फॉर्म होने से पहले, इनकॉर्पोरेट होने से पहले का अगर कुछ प्रॉफिट वगैरह है तो वो नहीं यूज किया जाता। कैपिटल रिजर्व का पैसा नहीं यूज किया जाता। तो ये 4 अकाउंट है, इनके पैसे नहीं ट्रांसफर किए जाते, इन प्रॉफिट्स को सीआरआर में नहीं ट्रांसफर किया जाता। बेसिकली इन पैसे को रिडम्पशन के पर्पज से नहीं यूज किया जाता, प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन के पर्पज से। ठीक है, तो ये भी बात, ये कंडीशन भी ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद जब कंपनी, दूसरा ऑप्शन कंपनी के पास क्या है, कंपनी न्यू शेयर इशू कर सकती है, ये भी तो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, प्रॉफिट से रिडीम करे, या फिर दूसरा क्या है, बाय इशूइंग न्यू शेयर। तो इसके लिए कंपनी नए इक्विटी शेयर भी इशू कर सकती है, नए प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर सकती है, ठीक है, या दोनों इशू कर सकती है फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन। ठीक, बट एक बात इसमें ध्यान में रखना है कि अगर कंपनी इशू करती है डिबेंचर,
या लोन लेती है किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो वो इस पर्पज में नहीं यूज किया जाएगा। कंपनी, फिर से बता रही हूं, कंपनी को अगर रिडीम करना है प्रेफरेंस शेयर, तो कंपनी या तो न्यू इक्विटी शेयर इशू कर सकती है या न्यू प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है। डिबेंचर नहीं इशू कर सकती है, या लोन उठा करके बैंक से लोन ले या बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले करके रिडम्पशन नहीं कर सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे क्या है, कंपनी की लायबिलिटी और ज्यादा बढ़ नहीं जाएगी, कंपनी के क्रेडिटर और ज्यादा बढ़ जाएंगे। हम जानते हैं ना, डिबेंचर होल्डर कौन होते हैं? दे आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। बैंक से लोन लिया तो क्या हुआ, कंपनी पे उधार और बढ़ जाएगा, तो इससे क्या है, कंपनी के क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। तो इससे क्या है कि क्रेडिटर कह लीजिए अब मतलब उतने ज्यादा सेफगार्ड नहीं रहेंगे। ठीक है, पहले क्रेडिटर्स ज्यादा सिक्योर थे, बट इससे क्रेडिटर की सिक्योरिटी भी कम हो जाएगी और क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे कंपनी के। तो इसीलिए डिबेंचर इशू करके या लोन लेकर के, डिबेंचर इशू करके या लोन लेकर के कंपनी कभी रिडीम नहीं करती प्रेफरेंस शेयर। ठीक, तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या है कंपनी के पास? एक तो है आउट ऑफ प्रॉफिट, या तो प्रॉफिट से कर सकती है। दूसरा क्या है, न्यू शेयर इशू करके कर सकती है। ठीक है, तीसरा क्या है, तीन तरीके हैं कंपनी के पास। तीसरा क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे का कॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या है, रिडम्पशन पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट एंड पार्टली बाय इशूइंग न्यू शेयर, यानी कंपनी कुछ प्रॉफिट से रिडीम कर दे और कुछ न्यू शेयर इशू करके रिडीम कर दे। तो ये ऑप्शन कंपनी के पास है। ठीक, यहां तक समझ में आया? ये हो गई तीन कंडीशन। चौथी कंडीशन क्या है? चौथी कंडीशन है कि अगर कंपनी ने न्यू शेयर इशू किए हैं और वहां से रिडम्पशन कर रही है। ठीक है, कंपनी ने मार्केट में न्यू शेयर इशू किए हैं और वहां से रिडम्पशन कर रही है, तो इसमें खास बात कंपनी को ध्यान में रखनी होती है कि न्यू शेयर इशू करने से जो पैसा आया है उससे फिर 1 महीने के अंदर कंपनी रिडीम कर देती है अपने प्रेफरेंस शेयर। ऐसा नहीं है कि कुछ महीने के बाद कंपनी रिडीम कर रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपनी ने अगर न्यू शेयर इशू किए हैं और वहां से उस फंड से कंपनी को अगर प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं, तो वो 1 महीने के अंदर करने होते हैं। रिडम्पशन विद इन 1 मंथ फ्रॉम इशू ऑफ न्यू शेयर। ठीक, तो ये भी बात ध्यान में रखनी होती है। नेक्स्ट है रिडम्पशन एट प्रीमियम। अगर कंपनी रिडम्पशन प्रीमियम पे कर रही है, ठीक है, मतलब प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू 2 रुपए की थी, सॉरी 10 रुपए की थी, अगर वो 13 रुपए, 14 रुपए, 15 रुपए पे रिडीम हो रहे हैं, ठीक है, मतलब जब वापस किया जा रहा है तो प्रीमियम पे अगर रिडीम किया जा रहा है, तो अब ये प्रीमियम का पैसा कहां से आएगा? ये भी तो बात है। अगर प्रीमियम पे रिडीम किया जा रहा है तो यानी ज्यादा पैसा रिटर्न करना है, तो प्रीमियम का पैसा कहां से आएगा? तो ध्यान रखिएगा, प्रीमियम का पैसा आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। याद है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अगर कोई शेयर इशू किया जाता है प्रीमियम पे, तो वो जो 2 रुपए या 3 रुपए जो एक्स्ट्रा प्रीमियम के आते हैं, वो किस में जाते थे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाते थे ना। तो वही पैसा यूज किया जाएगा रिडम्पशन के लिए। तो रिडम्पशन एट प्रीमियम, अगर प्रीमियम पे रिडम्पशन हो रहा है तो जो भी प्रीमियम पेबल होगा ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर शुड बी प्रोवाइडेड। वो कहां से दिया जाएगा? वो दिया जाएगा फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, या फिर कंपनी अपने प्रॉफिट से उस पैसे को देगी। ठीक है, तो ये पांचवी कंडीशन ध्यान में रखना है। और छठी कंडीशन क्या है? जब कंपनी रिडीम करती है प्रेफरेंस शेयर को, तो उसके 30 दिन के अंदर कंपनी को इन्फॉर्म करना होता है। किसको? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, कंपनी के रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करती है। ठीक, एक बार फिर से बोल रही हूं, जब प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए जाते हैं उसके 30 दिन के अंदर जो है कंपनी जो है उसको इन्फॉर्म करना होता है टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, कंपनी के रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना होता है। ठीक, तो ये 6 कंडीशन है जो कंपनी को ध्यान में रखनी होती है जब भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यानी कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करती है तो उसके कौन कौन से मेथड हमारे पास हैं, कौन कौन से मेथड से कर सकती है। तो पहला मेथड क्या है? रिडम्पशन आउट ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट, यानी कंपनी, ये हम पढ़ चुके हैं, कंपनी के पास जो भी प्रॉफिट है उससे रिडीम कर सकती है। दूसरा मेथड क्या है? रिडम्पशन बाय इशूइंग न्यू शेयर, न्यू शेयर इशू करके रिडीम कर सकती है। तीसरा क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट एंड पार्टली बाय इशूइंग न्यू शेयर। तो ये 3 तरीके से, ये 3 मेथड है जिससे कंपनी रिडम्पशन कर सकती है प्रेफरेंस शेयर का। ओके, और अब हमें करना है जर्नल एंट्री, लेकिन जर्नल एंट्री से पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। मेरे चैनल का नाम है अकाउंटिंग मास्टर क्लास, और मेरा एक दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है पूजा सिंह। ठीक है, नाम से है। एंड ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी सितंबर 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है। ठीक है, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा, और मेरे फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल दोनों को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और एक बात और है, ये अभी तक है,
अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, सितंबर 2023 तक। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। ठीक है। एंड प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी मैं अपने चैनल से रिलेटेड जो अपडेट है वो टाइम टू टाइम डालती रहती हूँ। ओके। एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, और आप लोग करते हैं। ठीक है। एंड अगर आपको मेरे चैनल पे अपलोडेड वीडियोस के नोट चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अब हम देखते हैं जर्नल एंट्री, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। यानी प्रेफरेंस शेयर का जब रिडम्पशन करना होता है तो कौन कौन सी जर्नल एंट्री होती है, किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, वो अब हम समझेंगे। ठीक। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, 6 बेसिक जर्नल एंट्री करनी है, 6 एंट्री केवल करनी है, 6 बेसिक जर्नल एंट्री है। ठीक है। 6 केसेस, केसेस नहीं, 6 स्टेप में कह लीजिए ये जर्नल एंट्री है। सबसे पहला, और ये बहुत सिंपल सी है, ठीक है। सबसे पहली जर्नल एंट्री, और एक बात और है, क्वेश्चन में कोई जरूरी नहीं है कि आपको पूरी 6 करनी होगी, ये डिपेंड करेगा कंडीशन पे, पूरी 6 नहीं करनी होगी, इसमें एक दो कम ज्यादा हो सकती है। ठीक। तो सबसे पहली एंट्री, सबसे पहली किस चीज की एंट्री होगी, तो मैंने कंडीशन जब आपको पढ़ा रही थी तब मैंने बताया था ना, अगर पार्शियली पेड अप शेयर है तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट किया जाता है। तो वही सबसे पहले एंट्री है, फॉर मेकिंग पार्शियली पेड अप शेयर इनटू फुल्ली पेड अप शेयर। यानी पार्शियली पेड अप है तो उसको फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करने की एंट्री है। ठीक है। यानी जिनका पैसा नहीं आया था, अगर 2 रुपए किसी का छूट गया था, किसी का 1 रुपए छूट गया था, तो सबसे पहले वो कॉल किया जाएगा। ठीक है। तो सिंपल सी 2 बेसिक जर्नल एंट्री होगी। वैसे जब इशू ऑफ शेयर मैंने पढ़ाया तो मैंने बहुत डिटेल में जर्नल एंट्री बताई है। ठीक है। तो बस वही सिंपल सी जर्नल एंट्री है। पहली एंट्री किस चीज की होगी, फॉर प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू। पहली एंट्री ड्यू की होगी, अगली एंट्री क्या होगी, रिसीव होगी, जब कॉल मनी रिसीव हो रहा है। तो ड्यू की एंट्री क्या होती थी, प्रेफरेंस शेयर की फाइनल कॉल मांगी जाएगी, अगर जो 2 रुपए बच रहा था उसी का पैसा मांगा जाएगा। तो फाइनल कॉल की जब ड्यू होगी तो एंट्री क्या होगी, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नाम देखिए, प्रेफर अभी तक जो हमने पहले इक्विटी शेयर के केस में जो एंट्रीज की, तो वहां पे हम ये प्रेफरेंस वर्ड भी नहीं यूज करते थे, नहीं यूज करते थे ना। लेकिन यहाँ पे क्योंकि प्रेफरेंस शेयर है तो आप ये एक वर्ड ऐड करेंगे, इसके आगे प्रेफरेंस वर्ड ऐड करेंगे, और क्योंकि ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है तो रिडीमेबल वर्ड भी ऐड करेंगे। ठीक है। तो बेसिक एंट्री वही है जो आपने इक्विटी के केस में पढ़ी थी, बस उसके आगे ये शब्द आपको जोड़ने हैं। ठीक है। तो पहली एंट्री होगी ड्यू की, अगली एंट्री होगी रिसीव की। तो ड्यू की एंट्री क्या होगी, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हो गई ड्यू की एंट्री। अगली एंट्री क्या होगी, जब पैसा रिसीव होगा। ठीक है। शेयर होल्डर के पास जो 2 रुपए बच गए थे वो रिसीव होगा, तो रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक। तो ये सिंपल सी 2 बेसिक जर्नल एंट्री होगी। इससे क्या होगा कि पार्शियली पेड अप शेयर फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। यानी अब रिडम्पशन हो सकता है। अब सवाल आता है कि रिडम्पशन कैसे होगा। तो पहला तरीका क्या है, शेयर इशू किए जा सकते हैं, न्यू शेयर इशू करके कंपनी रिडीम कर सकती है। तो अब जो न्यू शेयर इशू होंगे या तो वो एट पार इशू होंगे या फिर एट प्रीमियम इशू होंगे। जो न्यू शेयर इशू होंगे वो या तो एट पार इशू होंगे या प्रीमियम पे इशू होंगे। तो जो आपने बेसिक जर्नल एंट्री पढ़ी है ना, इशू ऑफ शेयर की, एकदम वही बेसिक जर्नल एंट्री है। लेकिन क्या अंतर है कि यहाँ पे पूरा पैसा एक बार में आ रहा है। जब मैंने इशू ऑफ शेयर आपको पढ़ाया था तो वहां पे देखा था, वहां पे मैंने तो आपको बताया था कि एक बार एप्लीकेशन की स्टेज पे आ रहा है, अलॉटमेंट की स्टेज पे आ रहा है, फर्स्ट कॉल आ रहा है, सेकंड कॉल आ रहा है, ऐसा आपको बताया था ना। लेकिन यहाँ पर पूरा पैसा एक बार में आएगा। ठीक है, क्योंकि रिडीम करना है ना, पूरा पैसा एक बार में आएगा। तो एक बार में जब पैसा आएगा तो एंट्री क्या होगी, एक बार रिसीव की एंट्री और एक बार ट्रांसफर की एंट्री। सिंपल सी यही 2 एंट्री होगी। ठीक है। स्क्रीन एक बार क्लियर करती हूँ। सिंपल सी 2 एंट्री होगी, एक बार रिसीव, पैसा रिसीव हो रहा है, और एक बार ट्रांसफर हो रहा है। जब कंपनी न्यू शेयर इशू कर रही है एट पार, तो रिसीव की एंट्री क्या है, पैसा कहाँ आ रहा है, बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और फिर अगली ये तो हो गई रिसीव की एंट्री। फिर अगली एंट्री ट्रांसफर की, कहाँ ट्रांसफर होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट में ना। तो एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक। ये हो गया पहला केस। अगर न्यू शेयर को इशू किया जा रहा है एट प्रीमियम, प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं, सिंपल सी वही एट पार वाली एंट्री होगी। ठीक है। लेकिन एक चेंज क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक। और ये क्यों क्रेडिट होगा, देखिए अगर कंपनी 10 रुपए के शेयर को 12 रुपए पे इशू कर रही है,
ठीक है। तो ये जो 2 रुपए का है कंपनी का प्रॉफिट है ना, इनकम है, गेन है, तो गेन को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं ना। तो इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, वो जो 2 रुपए प्रीमियम पे अगर इशू किए गए हैं तो ये जो 2 रुपए एक्स्ट्रा है ये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाएंगे। ठीक है। तो जब न्यू शेयर को इशू किया जा रहा है एट प्रीमियम, तो दो वही एंट्री होगी, एक होगी रिसीव की और एक होगी ट्रांसफर की। रिसीव की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और जो ट्रांसफर की एंट्री है वो क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक, ये हो गई सिंपल सी एंट्री। तो ये हो गया स्टेज सेकंड, जब नए शेयर इशू किए जा रहे हैं। ठीक, स्टेज थर्ड कौन सा होगा बताइए, स्टेज थर्ड कौन सा होगा। तो देखिए एक तरीका तो था न्यू शेयर इशू कर दें, दूसरा तरीका क्या था, प्रॉफिट से रिडीम करें। तो वही है स्टेज थ्री, फॉर रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। जब कंपनी अपने प्रॉफिट से रिडीम करती है प्रेफरेंस शेयर को, तो एंट्री क्या होगी, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है ना, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट या जर्नल रिजर्व या कोई दूसरा रेवेन्यू रिजर्व हो, इससे पैसा कहां ट्रांसफर होगा, सीआरआर अकाउंट में। ठीक है, जब कंपनी अपने प्रॉफिट से रिडीम करेगी तो एंट्री क्या होगी, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व या कोई दूसरा रेवेन्यू रिजर्व, इसका पैसा कहां ट्रांसफर होगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में। तो सिंपल सी ये बेसिक जर्नल एंट्री होगी जब कंपनी प्रॉफिट से रिडीम करेगी प्रेफरेंस शेयर को। ठीक, अगली एंट्री क्या होगी, अगली एंट्री कि अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है तो, अगला स्टेज क्या है, अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, फॉर प्रीमियम ड्यू ऑन रिडम्पशन। ठीक है, रिडम्पशन अगर प्रीमियम पे कंपनी कर रही है तो वो प्रीमियम का पैसा कहां से आएगा बताइए, प्रीमियम का पैसा कहां से आएगा, तो बताया था ना सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूज किया जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूज कर लिया बट उसका पैसा सफिशिएंट नहीं था, तो बाकी पैसा कहां से आएगा, पीएल अकाउंट से आएगा। तो पीएल अकाउंट डेबिट, वहां से भी नहीं हुआ तो रेवेन्यू रिजर्व से आएगा, तो रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट। और ये सब पैसा कहां जाएगा, ये सब पैसा ट्रांसफर की एंट्री है ये पैसा कहां ट्रांसफर करेंगे, टू प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट, या इसका एक दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, गंदी राइटिंग है इसमें, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट। ठीक है, इसका एक दूसरा नाम भी है, चाहे प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट कहिए या कहिए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गई अगली एंट्री, किस चीज की एंट्री थी, अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है तो क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू किस में जा रहा है, प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट। तो ये हो गई चौथी एंट्री। अब केवल दो एंट्री और बची है, पांचवी और छठी। ये किस चीज की एंट्री होगी, जो भी अमाउंट ड्यू है ऑन रिडम्पशन ऑफ, पैसे का अरेंजमेंट हो गया, पैसा ट्रांसफर कर दिया, अब क्या करना है, केवल ड्यू और ट्रांसफर की ड्यू और पेमेंट की एंट्री होगी, पांचवी और छठी। अब लास्ट टू एंट्रीज है, तो एंट्री क्या, ये पांचवा स्टेज क्या है, पांचवा स्टेज है फॉर अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जो भी अमाउंट ड्यू है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसकी एंट्री होगी। ठीक है, तो अब रिडम्पशन एट पार भी हो सकता है, एट प्रीमियम भी हो सकता है। ठीक है, रिडम्पशन जो कर रहे हैं वो एट पार भी कर सकते हैं, एट प्रीमियम भी हो सकता है। तो पार के केस में क्या होगा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है, ये पैसा कहां ट्रांसफर होगा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक, और अगर प्रीमियम पे कंपनी रिडीम कर रही है, अगर कंपनी प्रीमियम पे रिडीम कर रही है तो कंपनी के लिए खर्चा है ना, अगर प्रीमियम पे रिडीम कर रही है तो खर्चे को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं ना। तो सिंपली वही पार वाली एंट्री होगी, लेकिन उसमें क्या होगा, डेबिट हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अगर कंपनी प्रीमियम पे रिडीम कर रही है तो क्या एंट्री होगी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है, सिंपल सी एंट्री है। ठीक, अब अगली एंट्री क्या होगी, लास्ट एंट्री क्या होगी, अगली एंट्री है पेमेंट की। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में आ गया पैसा, अब पेमेंट करना है तो टू बैंक अकाउंट कर दीजिए सिंपली। अगली एंट्री है फॉर पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट होगा, तो एंट्री क्या होगी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हो गया पेमेंट, बैंक में चला गया पैसा। ठीक है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये सिंपल सी 6 जर्नल एंट्री थी। ठीक, समझ आया, पहली एंट्री पार्शियली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट किया गया, पहली एंट्री क्या थी, पार्शियली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट किया गया।
दूसरी क्या थी, न्यू शेयर इशू किया गया, न्यू शेयर इशू किया गया रिडम्पशन के पर्पज से। तीसरी एंट्री क्या थी, प्रॉफिट जो है कंपनी का, वहां से पैसा ट्रांसफर किया गया सीआरआर अकाउंट में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में। अगला क्या था, अगर प्रीमियम पे रिडम्पशन हो रहा है तो उसका पैसे का अरेंजमेंट किया गया। अगली क्या है, ड्यू की एंट्री, जो भी अमाउंट ड्यू हुआ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में। और लास्ट एंट्री क्या है, जो भी पेमेंट किया गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। ठीक, तो ये सिंपल सी 6 बेसिक जर्नल एंट्री है। आई होप आपको समझ में आई होगी। इसके बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन। ठीक, लेकिन मैं सोच रही हूँ ये जो क्वेश्चन है मैं अगले टर्न पे कराती हूँ, अगले लेक्चर में कराती हूँ। तब तक आप क्या करिएगा, ये जो एंट्रीज है ना, एक बार फिर से इनको लिख करके प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है इसको मैं अगले लेक्चर वीडियो में कराती हूँ, ठीक है। तो चलिए तब तक इतना पढ़ के रखिएगा। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।